हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में बात किए थे कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसका जनरल फॉर्म क्या होती है और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालते हैं, राइट। तो आज वीडियो के नंबर 2 में हम यानी पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होती क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे निकालते हैं और उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे यूज करते हैं, आज इस वीडियो में बात करेंगे, राइट। चलो हाँ, पहले हम लोग क्या देखे थे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था हमारे पास, लास्ट वीडियो में बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, यही है ना, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ये है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। अब हम लोग क्या करें, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। तो मेथड्स क्या होती है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने की, वो देखिए। कंसीडर द इक्वेशन एफ ऑफ डी कॉम वाई इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है उसको हम कंसीडर करते हैं कि एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। फॉर्म द ऑक्सिलरी इक्वेशन बाय पुटिंग डी इज इक्वल टू एम। देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन समझ रहे हैं आप लोग 12th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे। यहाँ पे M2 में क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का CF निकालते टाइम हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, राइट। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी इक्वल टू एम पुट करते हैं या फिर डी इक्वल टू एक्स पुट कर दो, बात बराबर। लेकिन मोस्टली केस में क्या होता है, एम ही पुट किया जाता है, ठीक है। शिवानी में देखोगे या फिर कोई और अदर बुक में देखोगे तो एम ही पुट किया गया है। तो उस केस में क्या होती है, डी इक्वल टू एम पुट करते हैं हम लोग। अब एफ एम इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब एफ एम इक्वल टू 0 होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस ऊपर वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब ऊपर वाले इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम लोग क्या करते हैं, उसका रूट निकालते हैं। अब देखो रूट 4 तरीके से निकलते हैं। पहला क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट, रियल यानी कि पॉजिटिव, राइट। रियल एंड डिस्टिंक्ट होती है यानी अल्फा 1 अल्फा 2। सेकेंड क्या है, रियल एंड इक्वल, यानी रियल और इक्वल भी होना चाहिए। यानी इक्वल यानी 2 रूट इक्वल, यानी 2,2 हो गया, 3,3 हो गया, ऐसे यानी इक्वल होनी चाहिए रूट। थर्ड रूट क्या है, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। इमेजिनरी समझ रहे हैं आप लोग, 11th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी रूट वही वो रूट होती है जिस रूट में हम लोग आयोटा लगाते हैं। आयोटा जान रहे हो, ऐसा इस फॉर्मेट में अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। अल्फा की जगह कुछ भी रह सकता है, मान लो अल्फा की जगह मान लो 2 रहा, ऐसा रूट आ गया 2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो ये कौन सा रूट हो गया, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट, ओके। अब लास्ट जो रूट बचता है क्या है, इमेजिनरी एंड इक्वल। मान लो आपके पास आ गया इस तरह का केस, 2 + 2 आयोटा आ गया या फिर 2 - 2 आयोटा आ गया, तो वो रूट कौन सा रूट कहलाएगा, इमेजिनरी एंड इक्वल रूट। इमेजिनरी एंड इक्वल रूट, समझे। अब देखो 4 तरह के रूट्स हम लोग पढ़ लिए। अब चारों तरह का रूट्स अगर आ भी गया तो उसका CF कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होती है। फॉर्मूला देखिए कैसे क्या होती है, इधर मिटा देता हूँ, ठीक। जब अपन बात करते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट के बारे में, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ये फर्स्ट वाला केस, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, C1 लिखेंगे, C1 e⁻ अल्फा 1x प्लस C2 e⁻ अल्फा 2x। बोलिए क्लियर है, C1 e⁻ अल्फा 1x प्लस C2 e⁻ अल्फा 2x। ये होता है इसका रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट का CF। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट का CF होता है। देखो अगर तुम्हारे पास 3 रूट आ जाएं, 2 के बदले 3 रूट आ जाएं, तो उसका CF क्या बनेगा, आसान है। CF इज इक्वल टू C1 e⁻ अल्फा 1x प्लस C2 e⁻ अल्फा 2x प्लस C3 e⁻ अल्फा 3x। क्लियर है। देखो मैंने कहाँ गया, मैंने M1 के जगह अल्फा 1 लिया, अल्फा 2 अल्फा 3। अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है, वेयर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर रूट्स। जो हमारा डिस्टिंक्ट रूट आएगा ना, डिस्टिंक्ट रूट जो भी आया, मान लो 2 आया, 3 आया, या फिर 2 रूट को आया, 1 आया, 2 आया, अलग अलग रूट आए, तो एक रूट को क्या मानो, अल्फा 1 मान लो, दूसरे रूट को क्या मानो, अल्फा 2 मानो। देन इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल जाएगा इस रूट का।
जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल जाएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को हर हाल में याद कर लेना है। ये CF और PI से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, नो डाउट, राइट। चलो नीचे दिख रहा है ना, एक मिनट, चलो अब दूसरे केस में बात करते हैं हम लोग, रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे बनेगा, देखो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए क्या लिया था मैंने, C1 e टू द पावर अल्फा 1x प्लस C2 e टू द पावर अल्फा 2x। लेकिन हम लोग उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, ज़्यादा चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करेंगे, जो C1 है, जो C1 और C2 है उसको एक साथ लिख देंगे, C1 और C2 को एक साथ लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखो C1 प्लस C2 एक साथ लिख दिए, और x को यहाँ ले आएंगे, x इंटू ई टू द पावर अल्फा x। क्लियर है, ई टू द पावर अल्फा x। ये हमारा रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए CF का फॉर्मूला निकल गया। क्लियर है। अगर तीन रूट आ जाए तो कैसे लिखोगे, देखो CF C1 प्लस C2x प्लस C3 x स्क्वायर, देखा C1 प्लस C2x प्लस C3 x स्क्वायर, और यहाँ पे अल्फा ई पावर क्या हो जाएगा, अल्फा x। क्लियर है। अगर मान लो तीन इक्वल रूट आ गए, तीन इक्वल यानी कि 1 1 1 ऐसा कुछ आ गया, या फिर 3 3 3, तीनों इक्वल रूट है, तो उसके लिए CF का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा। तो ये आपको याद कर लेनी चाहिए हर हाल में, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। चलो अब दो और बच गए हमारे पास, कौन कौन से बच गए, हाँ इमेजिनरी एंड डिफरेंट, कहाँ गया, हाँ चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। क्या है, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, या फिर डिफरेंट भी कर सकते हैं इसको। क्लियर है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगी, देखो ई टू द पावर अल्फा x प्लस C1 कॉस अल्फा x प्लस C2 साइन अल्फा x। देखो कॉस और साइन आ गया, यहाँ पे कॉस और साइन आ गया तो याद करने में और भी आसान हो गया। जहाँ देखो इमेजिनरी रूट वहाँ लगा कॉस और साइन CF के फॉर्मूला में, ठीक है। जहाँ देखो इमेजिनरी रूट वहाँ लगाओ क्या लगाओ, कॉस और साइन। देखो यहाँ पे मिस्टेक है, सॉरी यहाँ पे साइन बीटा होगा। अल्फ़ा यानी कि पहला वाला और बीटा यानी दूसरा नंबर, अल्फ़ा ये बीटा ये, अल्फ़ा की जगह यहाँ पुट करो, बीटा की जगह यहाँ पुट कर दो, राइट। चलो ये अब ये क्लियर है। तो क्लियर है, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, CF निकालने का ई टू द पावर अल्फा x। कैसे याद करेंगे, ई टू द पावर अल्फा x इंटू C1 कॉस अल्फा x प्लस C2 साइन बीटा x, राइट। C1 कॉस अल्फा x प्लस C2 साइन बीटा x। तो ये हमारा कौन सा रूट के लिए हो गया, CF इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए, राइट। चलो अब लास्ट रूट है इमेजिनरी एंड इक्वल, इमेजिनरी एंड इक्वल। देखो यहाँ पे क्या था, रियल एंड इक्वल था, तो यहाँ पे क्या किया, दोनों को मर्ज कर दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, दोनों को मर्ज कर दिए। सेम उसी तरह वहाँ पे क्या करेंगे, C1 और C2 को मर्ज कर देंगे और कॉस को बाहर निकाल देंगे, राइट। C1 और C2 को मर्ज कर देंगे, कॉस को बाहर निकाल देंगे, ऐसा कुछ। ई टू द पावर अल्फा x क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2x, और ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा x बाहर, ठीक है, प्लस C3 प्लस C4x, और ये क्या हो जाएगा, साइन बीटा x बाहर। ये बन गया हमारा इमेजिनरी एंड इक्वल रूट्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्लियर है। याद करने का तरीका आसान है। फर्स्ट रूट के लिए क्या था, रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए C1 इंटू ई टू द पावर अल्फा 1x प्लस C2 इंटू ई टू द पावर अल्फा 2x, राइट। रियल एंड इक्वल के लिए क्या था, C1 प्लस C2x इंटू ई टू द पावर अल्फा x। क्लियर है, दो क्लियर है, याद है ना आसानी से। इसके लिए आओ इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट के लिए। इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट के लिए क्या होगा, ई टू पावर अल्फा x
इंटू C1 cos अल्फा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, राइट। C1 cos अल्फा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। अब इमेजिनरी एंड इक्वल के लिए देखो C1 और C2 को मर्ज कर देंगे, C1 और C2 को मर्ज कर देंगे, मर्ज कर दिए, मर्ज करने के बाद x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, e टू पावर अल्फा एक्स C1 प्लस C2 x इंटू कॉस अल्फा एक्स प्लस C3 प्लस C4 x। देखो C1 C2 हो गया ख़त्म, उसके आगे चलना चाहिए जी, C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 इंटू एक्स इंटू साइन बीटा एक्स। क्लियर है? ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चारों रूट के लिए। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ लिए हम लोग इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसको कहते हैं हम लोग पीआई। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। इसमें 3 नंबर मिलते हैं, उसमें 4 नंबर मिलते हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अगर इस वीडियो में कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है उसमें भी आप अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।